अनुभव करें। पूरा देह मंदिर अखंड रूप से पांव से लेकर मस्तक तक, मस्तक से लेकर पांव तक हमने यात्रा की है। अंतर की रोम रोम के अंदर ज्ञान की शक्ति प्रादुर्भूत हुई है, ध्यान की शक्ति बढ़ रही है, भक्ति का सामर्थ्य आ गया है। प्रभु आप तो अनंत गुणों के धारी, अनंत सुख में विहरण करने वाले, आपकी भक्ति मेरे रोम रोम में बसी हुई है। उन गुणों का प्रकाश मुझ में भी छा रहा है। 1 मिनट के लिए पूर्ण रूप से प्रकाश के महासागर में डूब जाएं। यही आत्मा की चाह है कि वह आनंद में निमग्न रहे, बाहर लौटे ही नहीं परंतु लौटना होगा। बाहर आ जाएं, 2-3 गहरे श्वास, पुनश्च श्वासों पर आ जाएं और इसी शांति के साथ प्रभु की शरण ग्रहण करें। दोनों हथेलियां आकाश की तरफ उठाएं और मेरे बाद बोले, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदन नमस्कार, दोनों हाथ जोड़े, वीतराग परमात्मा को वंदन, निसर्ग को वंदन और अपनी अपनी स्वयं की जागृत आत्मशक्ति को वंदन। वंदामि नमन्सामि, वंदामि नमन्सामि, मस्तक झुकाएं, मध्येण वंदामि, दोनों हाथ आंखों पर लगाएं, परम शांति का अनुभव करें, फिर धीरे धीरे आंखें खोलें। ध्यान संपन्न, समय सार्थक। आसन खोल दें, ध्यान पूर्ण हुआ। गुरु दीपक गुरु जानो, गुरु बिन घोर अंधार, आनंद गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझे प्राण आधार।
परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी माता साहब, माता जी माता साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित कर रहे हैं। अन्य सहयोगी सखीमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासी भाइयों तथा सुशील बहनों, आज नवरात्रि का तीसरा सुवर्ण सूर्योदय हमारे प्रांगण में अवतरित हुआ है। ये दिन शक्ति प्राप्त करने के होते हैं और शक्तियाँ अनेक प्रकार की होती है। उसमें एक होती है चिति शक्ति। चिति शक्ति का मतलब आदमी जो कोमा में चला जाता है तो भी जिंदा रहता है। आत्मा अगर है तो बाकी सारा कहाँ चला गया? तो बाकी वो चित्त जो होता है, आत्मा की सारी पर्याय चित्त पे आती है और चित्त इंद्रियों तक समाचार भेजता है और इंद्रियां प्राणों से काम करवा के लेती है। तो वो चित्त जो है कोमा में जाने के बाद चित्त विलुप्त हो जाता है। आत्मा शरीर में है, कोमा में जीव है, जिंदा है, किंतु फिर भी कोई हलचल उसके अंदर होती नहीं है। वो चित्त ही वहाँ से गायब हो जाता है। ये चित्त नाम की शक्ति हमारे पास है और इसके लिए कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वभूतों में वो चिति शक्ति काम करती है और वो चिति शक्ति जिसके अंदर जिस प्रमाण में होती है, चित्त पे जो भावनाएं आती है, उसी तरह से आदमी का वर्ताव होता है, उसी तरह से आदमी का व्यवहार होता है। ये चिति शक्ति बड़ी महत्व की होती है और इस चित्त को जागृत करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने ढंग से अपने शुभ प्रसंगों को देखने का प्रयास करें। जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म आज के दिन हुआ था। ऐसा पुरुष होके गया जो बुलाया नहीं जा सकता। लोगों को अपनी तिथि याद नहीं होगी जन्म की, पर महात्मा गांधी के जन्म की तिथि याद है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। आज कोई कोना ऐसा नहीं होगा भारत का जहाँ पर गांधी जयंती नहीं मनाई गई है। ऐसा उन्होंने जीवन जिया था कि देश में तो क्या पर विदेश में भी उनकी ख्याति थी और लोग उनके नाम से प्रभावित थे। कहते हैं यहाँ के कोई यात्री अफ्रीका में चले गए, अफ्रीका के जंगल में भूल गए, वहाँ के जंगली लोग वो आए उन पर छापा मारने के लिए और उसको ना उनकी भाषा आती है, ये कुछ बोलता है तो उनको समझता नहीं, वे बोलते हैं इनको समझता नहीं। उस आदमी ने क्या किया, जोर जोर से महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय बोलना चालू किया और सारे लोग पीछे हट गए। तुम बापू को जानते हो, महात्मा गांधी को जानते हो, उनके देश के हो? अरे बाप रे, सारी लकड़ियां पीछे डाल दी और उसको अपने साथ लेके गए, उसका आदरातिथ्य किया। बापू के नाम से कोई पत्र जाता तो कोई एड्रेस थोड़ी होता, जहाँ पर गांधी जी हो वहाँ पर ये चिट्ठी पहुँचाए। बराबर कहीं भी गांधी जी हो, देश में या परदेश में, वो चिट्ठी वहाँ तक पहुँच जाती थी। हमारे नाम से चिट्ठी आती है तो बंगला नंबर नहीं लिखा, पिन कोड नहीं लिखा, गली नंबर नहीं लिखा, चिट्ठी पहुँची नहीं। इस तरह से बापू ने अपनी इतनी ज़्यादा सेवाएं देश को अर्पित की थी कि जन जन के वे प्यारे बन गए थे। कहते हैं जिस समय गांधी जी के ऊपर गोली चली, जिस समय गांधी जी के ऊपर गोली चली, उनके मुंह से क्या निकला था? हरे राम हे राम। कहते हैं पहले भी उनके प्रार्थना स्थल पे बम गिरा था, पर वो बम का वार चुक गया, गांधी जी बच गए। गांधी जी ने कहा आज तो बचा